आरबन दान करो सद्गुरु दे वह हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनिय गुरुजी यह सवारनिय दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय गुरुजी सुधि लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह जो संसार है अजीब संसार है ये हर पल बदल जाता है आपको दिखता नहीं है लेकिन ये संसार हर पल बदल जाता है यह बदल रहा है और हर पल बदल रहा है अभी कुछ और है अगला पल कुछ और हो जाता है ए हंसा और हंसनी इस बदलते संसार में आपको स्थिर रहना है अब आप स्थिर कहाँ से रहेंगे जिसका घर ही स्थिर नहीं है ए हंसा और हंसनी आज रहो कल नहीं रहो आज रहो कल नहीं रहो क्या जीवन परमान आज रहो कल नहीं रहो क्या जीवन परमान जीवायंद क्यों भूलहू भजली पुरु सपुराण अजहूँ चेता मना हंसा और हंसनी यह जीवन की सच्चाई है आज रहो कल नहीं रहो क्या जीवन परमान
जीवायंध क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। ये हंसा और हंसनी, यह सदगुरु की वाणी है। यह अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चेतन वाणी है। यह उनके हृदय की चेतन मणि है। आजा रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। ये हंसा और हंसनी, जो आप सोच रहे हो इस संसार में, आप यदि उस सत्य चीज को नहीं पकड़ोगे, अभी जीते जी उसको भजना है, उसको परखना है, उसको निरखना है, उसको देखना है, उसको समझना है, बूझना है और उसको जीतना भी है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। यदि ये शरीर छूट गया तो फिर ऐसे ही आओगे। ए हंसा और हंसनी, आवागमन मिटना है। आप विचार नहीं करती। अभी जो आप कर्म कर रहे हो यह अज्ञानवश है, बंधन में पड़े होने के कारण है। आपका कर्म जो है किसी का माता बनना नहीं है, आपका कर्म किसी का पिता बनना नहीं है। ये हंसा और हंसनी, माता पिता भाई बहन, ये तो संसार का संबंध है। पिता पुत्रया तम बने, यह जाड़ा दे स्वरूप। ये हंसा जन्मा मरण सी रहित है, चेतना धर्मयनुप। ये हंसा और हंसनी, यह जो स्वरूप है यह वास्तविक स्वरूप नहीं है आपका। यह संसार जो बदल रहा है, आपको ऐसा सुख की तलाश है जो एकदम निरंतर हो, हमेशा हो। वह निरंतर और हमेशा तो चेतन में होगा। आपको बूझना होगा, आपको समझना होगा। आपको मानव जन्म मिला है, आपको सदगुरु मिला है, तो ये हंसा और हंसनी, आपको जीवन मुक्त होना होगा। जीवन मुक्त है क्या? फिर दोबारा जन्म न लेना पड़े। ये हंसा और हंसनी, आपने जो कर्म किया है वो तो सारे आपका चित्त में पड़ा हुआ है। यह कैसे धुलेगा, ये कैसे साफ होगा? क्योंकि जो आप कर्म करते हो उसी को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। जो आपका कर्म है वह आपको लगे नहीं। क्या कोई संसार में ऐसा उपाय है? ये हंसा और हंसनी, वही उपाय तो सदगुरु आपको दे रहे हैं। ये हंसा और हंसनी, आप महान हो, आपको सदगुरु प्राप्त है। अरे आपको संकल्प लेना ही है, हे प्रभु हमें 100 वर्ष तक जीने की
जो है इच्छा है और 100 वर्ष हमने जीना भी है और वो भी स्वस्थ रह करके आपका भजन करते हुए। ए हंसा और हंसनी, आपको यही संकल्प लेना है, हे प्रभु मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूं और स्वस्थ रहूं, स्वस्थ रहूं और 100 वर्ष तक जीता रहूं और हर पल आपका गुणगान करता रहूं। ए हंसा और हंसनी, यही कामना आपको करनी है। आप इस फिर संसार में फिर आना होगा। जाहि देहसी कर्म है, जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये, जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। हिंसा और हंसनी, ये जो आपका शरीर है यह जड़ शरीर है, चेतना का शरीर नहीं होता। ए हंसा और हंसनी, आप विचार करो, आपका मन जो है जड़ है और चेतन भी है, तो मन का स्वरूप कैसा है, मन का शरीर कैसा है, वो तो दिखता नहीं है। ए हंसा और हंसनी, आपके शरीर में 9 द्वार है जो आप आंखों से देखते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आप आंखों से देखते हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, आप आंखों से देखते हैं, अब 4 अंतःकरण भी हैं, यह आंखों से दिखता नहीं है, आप इसको महसूस करते हैं, इसको आप समझते हैं, इसको आप बूझते हैं। ए हंसा और हंसनी, उनमें एक मन है, मन तो आप जानते ही हैं, दिखता नहीं है, फिर भी एक मन है जो कहता है ये काम करो, वो काम करो, ऐसे करो, वैसे करो, इसने गलत बोला, इसने बुरा कहा, इसने अच्छा कहा, तो जो आपके मन के मुताबिक होता है वह तो अच्छा है, और जो मन के विरुद्ध होता है तब तो आपको आग बबूला हो जाते हो। ए हंसा और हंसनी, यह जो सृष्टि है आपके मन के हिसाब से नहीं चल रही है, यह किसी और के मन के हिसाब से चल रही है। पूरा संसार है और सब अपना अपना मन के हिसाब से, देखो सृष्टि अपना हिसाब से चल रही है, आपको उसमें चलाने का जरूरत नहीं है। आप उसी चलती हुई सृष्टि में आप जो कर्म करते हो, कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो। ए हंसा और हंसनी, यह सृष्टि जो है अपना हिसाब से चल रही है, आपका उसमें कोई योगदान नहीं है, आप योगदान कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि वह तो चेतना के द्वारा चलाई जा रही है, वह परमात्मा के द्वारा चलाई जा रही है।
आप तो इस चलती हुई सृष्टि में अपना मतलब का काम करते हो। ए हंसा और हंसनी, आप सोए रहो, तो भी यह सूर्य उदय होगा, सुबह होगी और शाम होगा, यह ऋतुएं बदलती रहेंगी। ए हंसा और हंसनी, इतना जल्दी जल्दी समय बीत रहा है, और आप अभी नहीं सोचिए तो कब सोचोगे। अभी भजन में क्या सुना? प्यारे आँखऊ ठाकर देखो, प्रभु भक्ति समा नाइया। प्यारे आँखऊ ठाकर देखो, प्रभु भक्ति समा नहीं यहाँ। हंसा और हंसनी, आपको विचार करना ही होगा, और नहीं विचारेंगे तो क्या होगा? मन पछतई अवसर बीते, मन पछतई अवसर बीती। हंसा और हंसनी, अभी आपको पश्चाताप न करना पड़े, तो आपको चेतन देश में जाना है। चेतन सुख को आपने समझना है। ये स्वामी जी ने यह स्वर वेद में कैसे लिख दिया? कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय, पियतमा सुख होय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी। हंसा और हंसनी, संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय, पियतमा सुख होय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। हंसा और हंसनी, यह जो संसार है, यह तो हर चीज बदल रही है। अरे आप भी रोज बदल रहे हो। कल जो है कोई अति सुंदर था, रूपवती था, रूपवान था, अब वह जो है सब बदल गया। हंसा और हंसनी, हर पल बदल रहा है, लेकिन जो वह सुख है वह नहीं बदल रहा है। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी
जानती, पियतमा सुख होय। अहिंसा और हंसनी, वह जो स्वामी जी कह रहे हैं, कलशा सोमरसा पूर्ण है। जो कलश है, जो सोमरस, जो अमृत रस से भरा हुआ है, कलशा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। अहिंसा और हंसनी वह पूर्ण है, घटता बढ़ता नहीं है, एक समान है। आप सदगुरु का जो छुपा हुआ है उसी भेद को तो जानना है। स्वामी जी आपको जानने के लिए ही तो स्वरवेद बनाए हैं। अहिंसा और हंसनी और संत लोग जो है बड़ा चालाक होता है, किसी को पीने नहीं देता है, आप जानते ही हो, उसका भी भजन है। अहिंसा और हंसनी हम तो सब लुटा ही देंगे, जितना सदगुरु देते हैं उससे अधिक एकदम खाली कर देना है। खाली नहीं करेंगे तो भरेगा कैसी। अहिंसा और हंसनी आप सौभाग्यशाली हो। लूटो लूटो और लूटो, जितना लूट सकते हो लूटो, वही जीव है। सदगुरु यही कहते हैं, कलशा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संता विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। कलशा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संता विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी यही कह रहे हैं कि जो सोमरस का जो कलश है वह पूर्ण है और सतत विराजत लगातार है। सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, उसको विवेकी संत जानते हैं, उसको विवेकी संत जानते हैं। तो विवेकी संत कौन है, वही तो आपको ढूंढना है, वही तो आपको लखाएगा। अहिंसा और हंसनी, इस जो कलश सोमरस का है, इसको दो ही जानते हैं, एक तो सदगुरु और दूसरा विवेकी संत, विरही संत, हंस हंसनी, और कोई नहीं जानता है। अहिंसा और हंसनी करोड़ों में कोई एक ही पाता है। तो आपको अवसर मिला हुआ है और आप अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। अहिंसा और हंसनी, इसीलिए स्वामी जी स्वरवेद आप ही के लिए तो लिखा है। यह स्वरवेद किसके लिए है? अरे सदगुरु के विरही अनुरागी और प्रेमी जनों के लिए है। स्वामी जी ने क्या कहा है? अधिकार मानव जाति ईसकी, प्रेम धारा जिन बहा। अधिकार मानव जाति ईसकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन सी
देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा दुष्ट दुराजन जग लुटेरी विघ्न कर उपकार में अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में इनको सुबुद्धि दे दया मैं समझ महिमा योग की निराविघ्न विश्व प्रचार हो बिनती सदा फल योग की। अहिंसा और हंसनी यह स्वामी जी की वंदना है। स्वामी जी यह चाहते हैं अहिंसा और हंसनी इसी से आप बुझो तो जो स्वर वेद है स्वामी जी ने उसमें खोल खोल करके रखा हुआ है। अरे जितना गगन मंडल है जहां जहां गगन मंडल आया है वह चौथा भूमि का भजन है। अहिंसा और हंसनी आप बूझ जाओ और जान जाओ और समझ जाओ जितने दोहों में गगन मंडल है वह सबको याद कर लेना, तुम्हारा इसी से काम हो जाएगा। अरे भजन गाते गाते आपकी चेतना पहुंच जाती है, आपको समझ में नहीं आता है वह बात अलग है, लेकिन जितने जगह में गगन मंडल है वह समझ लेना सदगुरु का चेतन भूमि है। उपदेश का अधिकारी जो है वह विरही है, अनुरागी है, प्रेमी है। अरे स्वामी जी कहते हैं 6वें महीना में मिल जाएगा, तो आप में क्या कमी है वो तो आपने देखना होगा। स्वामी जी कहते हैं परिवार में रहो, बच्चों में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, तो फिर भी क्या उनके लिए नहीं है ये? अरे स्वामी जी तो ये थोड़ो कहे हैं, तो आप परिवार में रहो, बच्चों में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, और इसको 6 महीना में आपने बूझना है। पपियाटी कही नात जी सलभादी पतन नाश पपियाटी कही नात जी सलभादी पतन नाश ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ में मास पपियाटी कही नाथ जी सलभादी पतन नाश ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ में मास। अहिंसा और हंसनी स्वामी जी ने 6 महीना के अंदर ही पाने की बात कहते हैं। और चलो 6 महीना नहीं होगा, हम 1 साल में प्राप्त कर लेंगे। अरे चलो 2 साल में प्राप्त कर लेंगे। अरे चलो 3 साल में प्राप्त कर लेंगे। अरे 5 साल में प्राप्त कर लेंगे। अब पूरा जिंदगी आप वही साधने कर रहे हो। अरे प्रेम से करो ना। स्वामी जी तो कहते ही हैं अति आधीन होय जो कोई
ताको देई फल खाई। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी के गुरु कौन है वो तो आप जानते ही हो। तो जब स्वामी जी के गुरु जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हंसा लोका हमारे अइया, हंसा लोका हमारे अइया, ताते अमृता फल तुम पइया। हंसा लोका हमारे अइया, ताते अमृता फल तुम पइया। लोका हमारा अगम दूर है। ये हंसा और हंसनी नित्य अनादि सदगुरु कहते हैं, हंसा लोका हमारी अइया, ताते अमृता फल तुम पइया। लोका हमारा अगम दूर है। ये हंसनी स्वामी जी अब आप बूझो ना। कबीर साहब कहते हैं, नित्य अनादि सदगुरु यही कहते हैं, लोका हमारा अगम दूर है। ये हंसनी वह लोक जो है अगम है, वहां जा ही नहीं सकते। आप इनको विचार करो ना, ये सदगुरु कैसे हैं। एक तरफ कहते हैं हमारे लोक आई हो, वहां अमृत फल मिलेगा, और दूसरा लाइन में कह देते हैं कि हमारा लोक बहुत दूर है और पार न पावे कोई। ये हंसा और हंसनी अपने नित्य अनादि सदगुरु को पहचानो। यह सीधी बात, सदगुरु को पहचानो। ये क्या कह रहे हैं? हंसा लोका हमारे अइया, हंसा लोका हमारे अइया, ताते अमृता फल तुम पइया। ये हंसा और हंसनी आप तो चलाक हो। अरे सबसे चलाक सदगुरु का हंस हंसनी होता है। अरे बूझ जाओ, वह तो कह ही रहे हैं, हंसा लोका हमारे अइया। ये हंसा और हंसनी आप ही को बुला रहे हैं, हमारे लोग आ जाना। आई हो मतलब आओ। तो क्या होगा? हंसा लोका हमारे अइया, ताते अमृता फल तुम पइया। ये हंसा और हंसनी वहां अमृत फल मिलेगा। और क्या कहते हैं? हंसा लोका हमारे अइया, ताते अमृता फल तुम पइया। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। ये हंसा और हंसनी इनको पहचान लो आप, ये बहुत ही चालाक है। एक तरफ कहते हैं कि आ जाओ, वहां अमृत फल मिलेगा, और दूसरे लाइन में कहते हैं हमारा लोक अगम है, वहां जाया नहीं जा सकता है और दूर है, और कोई पहुंचा नहीं, कोई पार नहीं पाया। ये हंसा और हंसनी यह तुम्हें चैलेंज है। अरे जीते जी पा लेना है, इसी जन्म में पा लेना है। एक लाइन में सदगुरु आपको बुला रहे हैं
और दूसरे लाइन में कह रहे हैं अगम है, वो दूर है। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई हंसा, पार न पावे कोई। और तीसरी लाइन में आ जाओ। तीसरी लाइन में क्या कहते हैं? अति आधीन होया जो कोई, ताको दी वल खाई हंसा, ताको दी वल खाई। ई हंसा और हंसनी। पहला लाइन में कहे कि हमारे लोक में आ जाना, वहां अमृत फल मिलेगा। और दूसरा लाइन में कहा हमारा लोक बड़ा दूर है, अगम है, वहां कोई जा नहीं सकता है। और तीसरा लाइन में कहते हैं अति आधीन होया जो कोई, ताको दी वल खाई हंसा, ताको दी वल खाई। ई हंसनी। कबीर साहब तो यही कह दिए अति अधीन हो करके आ जाना। तो अति अधीन आप नहीं बन सकते हो। अति अधीन तो बनना ही होगा। इस जन्म में करो, उस जन्म में करो, किसी भी जन्म में करो। जब वो कह ही रहे हैं अति अधीन होया जो कोई, ताको दी वल खाई हंसा, ताको दी वल खाई। तो ये हंसा और हंसनी अति अधीन होने में आपको क्या लगता है? अरे पति संग आप अति अधीन हो जाते हो, पत्नी संग अति अधीन हो जाते हो, बच्चों के आगे अति अधीन हो जाते हो। कितना भी बच्चे शैतानी करते हैं, आप एकदम उनकी बात मान लेते हो, वो जो कहते हैं वही करते हो, अति अधीन हो जाते हो। और सदगुरु की वाणी में आपको अति अधीन होने में क्या लगता है? दोनों सदगुरु तो यही कहते हैं, नित्य अनादि सदगुरु भी यही कह रहे हैं अति आधीन होया जो कोई, ताको दी वल खाई हंसा, ताको दी वल खाई। अति आधीन होया जो कोई, ताको दी वल खाई हंसा, ताको दी वल खाई। ये हंसनी। वह लोक अगम है, वह जाया नहीं जा सकता है, दूर है और कोई पार नहीं पा सकता है। अरे सदगुरु की वाणी तो आप बूझो ना। तो अति अधीन होकर के आना आप। देखो कबीर साहब ने कह दिया। और स्वामी जी क्या कहते हैं? अति अधीन सारा रागता, आत्म समर्पण कीन, सदगुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। हिंसा और हंसनी यह नित्य अनादि सदगुरु का है। यह जो एक भजन जो चल रही है वह नित्य अनादि सदगुरु का है। वो क्या कहते हैं? लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई हंसा, पार न पावे कोई। लोका हमारा अगम
अगम बोल रहे हैं, जाया नहीं जा सकता है, दूर बोल रहे हैं। और देखो कितने चालाक हैं। और दूसरा लाइन में कह रहे हैं, अत्याधीन होया जो कोई ताको देई वलखाई हंसा ताको देई वलखाई। हिंसा और हंसनी। अरे पूरे संसार के आगे नहीं झुकना, सदगुरु के आगे तो आपको झुकना ही होगा। और झुकने में भी आपका लगता क्या है, आप जानते हो, सदगुरु जानता है, और तीसरा संत जन जानते हैं, बाकी तो कोई संसार जान ही नहीं पाएगा। अरे तुम्हारे घटी में तो है, तो एकदम अति अधीन हो जाओ। अति अधीन होने का मतलब आप जानते ही हो, हंसी हंसी प्रियतमा ना मिले नयन वही निशिवास। हिंसा और हंसनी। आपका जो प्रेम है उसे दूसरा देखना नहीं चाहिए। संसार में भी जो आपका प्रेम है दूसरा कौन देखता है, कोई नहीं देखता। वह तो संसार का प्रेम है, लेकिन सदगुरु संग प्रीति जो है आपको सूरत से करनी है और अति अधीन होकर के रहना है। तब वो आप ताको देव लखाई। ये हंसा और हंसनी, ये मैं थोड़ा कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणी यही कह रही है। ये तो बूझना आपका काम है। अति अधीन होया जो कोई ताको दी वलखाई हंसा ताको दी वलखाई मृत्यु लोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई मृत्यु लोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई। ए हंसनी, आप सदगुरु की भेद को पहचानो। सदगुरु क्या कहते हैं, नित्य अनादि सदगुरु क्या कहते हैं, मृत्यु लोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई। मृत्यु लोक से हंसा को आना होगा, आएगा, और कहाँ चला जाएगा, पुष्पदीप चल जाई। ये पुष्पदीप क्या है, पुष्प का मतलब होता है फूल, और दीप का मतलब होता है ज्योति, दीप का मतलब होता है ज्ञान, दीप का मतलब होता है, आप सब बुझ जाओ। अरे आप तो हंस हो, आप तो हर बातें बूझी जाते हो। तुम मृत्यु लोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई अम्बुदीप में सुमिरन करिह तब वह लोक दिखाई। ई हंसा और हंसनी, कबीर साहब ने सारा भेदवे खोल दिया है। मृत्यु लोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई अम्बुदीप में सुमिरन करिय तब वह लोक दिखाई। हिंसा और हंसनी, यह तो नित्य अनादि सदगुरु ने कहा है। क्या कहा है, मृत्यु लोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई अम्बुदीप में सुमिरन करिय तब वह लोक दिखाई।
अहिंसा और हंसनी, यह नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है। और स्वामी जी ने क्या कहा? अष्टकमल मकरंदमी मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश, अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तान डोरी ताही में निहाचर को ध्याय, तब सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। अहिंसा और हंसनी, ऐसा सत्संग आपको कोई नहीं सुनाएगा। कबीर साहब नित्यानादि सदगुरु कैसे कहते हैं जाना है, और स्वामी जी कैसे कहते हैं जाना है। इस तरह से भेद जो है कोई नहीं खोलेगा। और संत लोग तो बड़े ही चालाक होते हैं, आप जानते ही हो। लेकिन भेद वहीं खुलेगा जहां विहंगम योग है, जहां सदगुरु के प्रेमी है। तो आप यहां पर नित्यानादि सदगुरु का आप देख लो, वो क्या कह रहे हैं? मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, आम्बोदीप में सुमिरन करिह, तब वालो कदिकाई। अहिंसा और हंसनी, यह नित्यानादि सदगुरु ने कहा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तान डोरी ताही में निहाचर को ध्याय, तब सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। अहिंसा और हंसनी, यह नित्यानादि सदगुरु की वाणी और स्वामी जी की वाणी। आप तो हंस हो, इसको बार बार सुन करके आप बुझ जाना। अब आगे चलो। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, आम्बोदीप में सुमिरन करियो, तब वालो कदिकाई। माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। अहिंसा और हंसनी, सारा वेद इसी लाइन में है। आप बोलोगे, आप हर बात में यही कहते हैं, सारा भेद इसी लाइन में है, सारा भेद इसी लाइन में है। एक ही बार बता दीजिए ना, वह कौन सा भेद किस लाइन में है। कितना हम दोहा याद करेंगे। अहिंसा और हंसनी, आप तो बहुत चालाक हो और यही चाहते हो एक ही लाइन यह बुझ जाए। अहिंसा और हंसनी, हर दोहा में, हर लाइन में वह छुपा हुआ है। अहिंसा और हंसनी वाणी में छुपा है, मन में छुपा है, चित्त में छुपा है, बुद्धि में छुपा हुआ है। अरे हर जगह तो छुपा है वो, उसी को तो बूझना है। अब फिर से समझो। माटी का पिंडा
छूट जाएगा और यह सकल विकारा। हिंसा और हंसनी, यह देह जो है माटी का है, तो ये छूट जाएगा और सारा विकार भी छूट जाएगा। जो आप अरम धर्म कर्म जो किए हो, जो तुम्हारे चित्त में है, सब खत्म हो जाएगा, धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, ये कबीर साहब की वाणी है, नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है, आप बूझो तो। आंबुदी पामी सुमिरन करियो, तब वह लो कदिकाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा और वह सकल विकारा। सुख सागर यश नान करोगी, अजर अमर हो जाई। हिंसा और हंसनी, उस देश में माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा। सुख सागर यश नान करोगी, अजर अमर हो जाई। अब आगे सुनो। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, हंस न करो बधाई। लय बैठारो, हिंसा और हंसनी, वह सदगुरु की वाणी को आप बूझो ना। कितना बढ़िया से आपको समझा रहे हैं। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा। सुख सागर स्नान करोगी, अजर अमर हो जाई। हंसनी, सुख का सागर में स्नान करोगे आप। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, सदगुरु कह रहा है, आप भेद बूझो ना। सुख सागर यश नान करोगी, अजर अमर हो जाई। हिंसा और हंसनी, अजर अमर का मतलब ये नहीं है कि संसार में आपका नाम चलता रहेगा। अजर अमर की फिर नहीं मरना पड़ेगा। अपना देश में चले जाओगे तो फिर क्या करना है यहाँ आकर के? फिर यहाँ आओगे तो ये तो संसार ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही माता मिलेगी, ऐसे ही पिता मिलेगा, ऐसे ही भाई मिलेगा, ऐसे ही बहन मिलेगा, ऐसे ही पति मिलेगा, ऐसे ही पत्नी मिलेगी, ऐसे ही बच्चे मिलेगी, जो रोज तुम्हें कुछ न कुछ सुनाते रहेंगे। बच्चे भी सुनाते हैं, पति भी सुनाता है, पत्नी भी सुनाता है। अरे संसार दुखित कर देता है यह संसार। तो इस संसार में दुख भी है, सुख भी है। सुख थोड़ा है और दुख अपार है। तो चलो उसी देश में चलते हैं। तो हिंसा और हंसनी, उस देश की चर्चा आप सुन लो ना। अरे दूर थोड़ा है, अरे एकदम बगल में, पास में ही है। अभी तो कबीर साहब बोले कि दूर है, दूर है, और दूसरा लाइन में बूझो आप। हिंसा और हंसनी, अब जो है भेद को समझो। सुख सागर यश नान करोगी, अजर अमर हो जाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा। सुख सागर यश नान करोगी, अजर अमर हो जाई। कहत कबीरा सुनो भाई साधो,
हंसा न करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दई हाँ, श्वेत सिंहासन बैठक दई हाँ, जुग जुग राज कराई। ये हंसा और हंसनी जुग जुग बोले हैं, अनेक जुगों तक आपको राज कराएंगे। ऐसा देश में आपको नित्य अनादि सदगुरु जो है ले जाना चाहते हैं। क्या कहते हैं? माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा, सुख सागर यसे नान करोगी, अजर अमर हो जाई हंसा, अजर अमर हो जाई। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई, हंसा लोक हमारे ताते अमृत फल तुम पैया। हंसा और हंसनी तो क्या कहते हैं? कहता कबीरा सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई। वहां पर ये जो हंसों को कह रहे हैं बधाई गाओ, एक चेतना आने वाली है। अभेद बुझो, बधाई कौन गाता है? जब कोई आत्मा इस संसार में आती है तो हम लोग क्या गाते हैं? आप जानते ही हो, सोहर गाते हैं, बधाई देते हैं उस आत्मा के लिए। तो यहां पर सदगुरु जो है उस चेतन देश की बात कर रहे हैं, वहां के हंसों को कह रहे हैं। कहे कहे कबीरा सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दई हाँ, जुग जुग राज कराई हंसा, जुग जुग राज कराई। तो ये हंसा और हंसनी आपको तो राज करने के लिए वह कह रहे हैं। तो छोड़ो ये सब संसार, ये सबको छोड़ो। अरे छोड़ना नहीं है, सूरत से छोड़ो ना, शरीर से तो इनको रहने दो। ये शरीर तो माटी का है, इनको खाने दो पीने दो। आप सूरत से सदगुरु के देश में रहो। ये हंसा और हंसनी, यही भजन है। सारा चीज जो है भजन में ही छुपा हुआ है। ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कहते हैं? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कहते हैं? कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी, उसी अपूर्व आनंद को तो आपको जानना है। अरे आपके घट ही में है, आप सारा सुख छोड़ दो। अरे वो सुख तो आप भोग ही चुके हो, अनेक जन्म में यही किया है आपने। तो अब इस जन्म में तो अभी भी भोग ही लिया, अब उसको छोड़ दो।
ए हंसा और हंसनी, अब चेतन सुख की जो है आप चिंता करो, और वो भी तुम्हारे पसरे में है। स्वामी जी क्या कहते हैं? आनंद देखो, कबीर साहब तो कह दिए, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। कहे कि बहुत दूर है, कोई पार नहीं पा सकता है, अगम है वो, लेकिन यदि अति अधीन हो करके आएगा तो मैं लखा दूंगा। तो इतना रास्ता सब आपको बता दिए। अति अधीन हो या जो कोई, ताको दी वलखाई हंसा, ताको दी वलखाई। सुख सागर यस नान करोगी, अजराया मर हो जाई। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हंसन करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग राज कराई। हंसा और हंसनी, वह जो सिंहासन है श्वेत है, उसमें थोड़ा भी दाग धब्बा लग ही नहीं सकता है, क्योंकि वह चेतन है। तो श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग राज कराई। हंसा लोका हमारे हो, ताती अमृता फल तुम पई हो। हंसा और हंसनी एक ही भजन नहीं है, कबीर साहब की और भी भजने हैं जिसमें वो कहते हैं, आप जानते ही हो, अवधू बेगम दे सहमारा, राजा रंग फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू बेगम दे सहमारा, जो तुम चाहो आहो परम पद, बसियों दे सहमारा। अवधू बसियों दे सहमारा, जो तुम अहो परम पद चाहना पाते हो, चेतन देश का और जड़ देश का भी, तो सदगुरु के देश में बसो ना। वही तो कह रहे हैं, जो तुम चाहो अहो परम पद, बसियों दे सहमारा। अवधू बेगम दे सहमारा। हंसा और हंसनी, अब आ जाओ स्वामी जी के पास। कबीर साहब तो कह दिए बड़ा दूर है, अगम है, जा ही नहीं सकता है कोई, लेकिन अति अधीन हो करके आओगे तो मैं लखा दूंगा, तुम्हें बैठा दूंगा। श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग राज कराई। हंसा और हंसनी, श्वेत सिंहासन आपको बैठक देंगे, बैठो उसी पर जो है, और जुग जुग राज करो, ऐसा नित्य अनादि सदगुरु कहते हैं। और स्वामी जी क्या कहते हैं? हंसा और हंसनी, अरे दोनों एक ही हैं, ये इनकी लीला अपार है, बस आप सुनते जाओ और आनंद लेते जाओ, और उसी देश में पहुंच जाओ जहां निरंतर आनंद है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, आप बूझो। हंसा और हंसनी बाणी जो है रुक रही है, क्योंकि समय हो गया, और इसीलिए ये आप भेद बूझो। स्वामी जी का तो आप जानते ही हो,
ये हंसा और हंसनी सदगुरु जो है महान है, अति अधीन हो करके ही मिलेगा वो, और इसी जन्म में मिलेगा, अभी मिलेगा, एक ही पल में मिलेगा। आप सदगुरु के संग रहना सीखो। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी क्या कहते हैं, जगता रूप रते भाई, ताते दूर जनाय। जगता रूप रते भाई, ताते दूर जनाय। ये हंसा और हंसनी जो आपका सुरति है संसार स्वरूप हो गई है, इसीलिए दूर जनाता है। हम लोग दूर थोड़ो हैं, चितन लोक दूर थोड़ो है। वह सदगुरु का जो सिंहासन जो श्वेत बता रहे हैं वो दूर थोड़ो है, अरे एकदम पास में है। ये स्वामी जी का सुन लो आप। जगतारू पशु रहते भाई, ताते दूर जनाय। ये दूर है नहीं, ऐसे जना रहा है आपको। ये हंसा और हंसनी, क्योंकि आपकी सुरति जो है जगत रूप में हो गई है। जगतारू पशु रहती भाई, ताते दूर जनाय। देव सदा फल पास है, निस दिन सुर तिरुकाय। देव सदा फल पास है, निस दिन सुर तिरुकाय। हंसा और हंसनी, सुरति कहाँ रोकोगे? आप तो हंस हो और हंसनी हो और जानते ही हो। अब मेरे से भेद मत खुलवाया करो, आप बूझ जाया करो। ये हंसा और हंसनी, इसी दोहे में सब कुछ है। और मैं फिर कहूंगा, दूसरा लाइन याद कर लेना, आप बूझ जाओगे। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का इतना आसान, इतना सहज जो है कहाँ मिलेगा आपको? अरे वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, जगतारू पशु रहती भाई, ताते दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तिरुकाय। तो हंसा और हंसनी सुरति को रोक करके रखो, ये तो तुम्हारे बस में है, और रोकना आपका काम है। और उसी को कबीर साहब क्या कहते हैं, समारो सखी सूरती फुटे नगरिया, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती। हंसा और हंसनी वहां कह रहे हैं कि निस दिन सूर तिरुकाय। ये कौन कह रहा है? ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। इन्होंने कहाँ कहा है? तो स्वरवेद में कहा है, आप ढूंढ लेना। ये हंसा और हंसनी फिर से एक बार और सुन लो, बड़ा आनंद आ रहा है। क्या कह रहे हैं स्वामी जी? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं, जगतारू पशु रहती भाई, ताते दूर जनाय। हंसा और हंसनी स्वामी जी एकदम सब भेदवे खोल दिए हैं, और संत लोग सब छुपा लेता है। हंसा और हंसनी स्वामी जी आपके लिए सब कुछ एकदम खोल करके रखे हुए हैं, आप तो बूझो ना। क्या कह रहे हैं, जगतारू पशु
रति भाई ताते दूर जनाय। ये हंसनी जगत रूप सुरति हो गई है, इसीलिए दूर जनाता है। हम लोग पास ही पास हैं, एकदम पास हैं, दूर इसीलिए जना रहा है क्योंकि सुरति जो है जगत रूप हो गई है। फिर से समझ लो एक बार और। जगतारूप सुरति भाई ताते दूर जनाय। देव सदा फल पास है निस दिन सुर तिरकाय। हंसा और हंसनी सुरति को रोकाए बोले, रोकने से मिल जाएगा। हंसा और हंसनी तुम्हारे पसवे में है, दूर नहीं है, कैसे मिलेगा? सुरति निस दिन सुर तिरकाय। सुरति को निस दिन रोको, एकदम तुम्हारे पास में ही है। हंसा और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? निस दिन सुरति घड़ा पर राखो, निस दिन सुरति घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगतिया। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसेला अगमपुर नगरी। पिया तो हर बसेला अमरपुर नगरी। हंसा और हंसनी यहाँ भी कबीर साहब कह रहे हैं अगमपुर नगरी, अगमपुर। हंसा और हंसनी आप क्या सुनते हो? गाजीपुर, रानीपुर और क्या क्या गांव का नाम सुनते हो। तो वैसे ही जो देश का नाम है अगमपुर। पिया तो हर बसेला अगमपुर नगरी। हंसा और हंसनी यह अगमपुरी है। अगम मतलब जहां जाया नहीं जा सकता, लेकिन सब रास्ता बता दिए आपको। अति आदीन हो जो कोई, ताको दे वलखाई। हंसा ताको दे वलखाई। हंसा और हंसनी क्या करूं, वाणियां इतनी आती है, रोक नहीं पाता। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ए भाई कहाँ चले गए लोग?